अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग एक डिस्कस करेंगे दो डिपार्टमेंट की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को। ये बड़ा एक इजी और सिंपल सा मेथड है, लाइक बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको उससे काफ़ी हाउ नाउ हो जाएगी। और अगर आपने नहीं देखा और इससे आप इसको देख रहे हैं तो आप एक दफा उस क्वेश्चन को भी जरूर देख लीजिएगा। लेकिन इन दोनों में से ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पास्ट पेपर का है, इसलिए आप इस पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में से है। अच्छा जी बच्चों, वक्त नहीं जाया करते, आते हैं सीधा इस पॉइंट की तरफ। द अल्फा डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट called Omega, which passes through two departments. The company use process cost system. Costs for the month of August are as follow: Department A, Department B. There was no work in process inventory beginning. Unit started in process 3 lakh. Unit in process on 31st अगस्त। अब वो मतलब ये जो स्टार्टेड किए गए ना, ये पहले डिपार्टमेंट के आएंगे। अब वो कहता है यूनिट इन प्रोसेस एट 31st अगस्त, एंड ऑफ अगस्त जो यूनिट्स हैं वो 6000 यूनिट्स हैं। एस्टिमेटेड टू बी 50% कंप्लीट इन डिपार्टमेंट ए। अगर टोटल 3 लाख थे, 6000 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हैं, तो 2,94,000 पहले डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर कर दिए हैं किसको? सेकंड को। 6,000 यूनिट जस्ट कंप्लीटेड बाय डिपार्टमेंट ए बट इन डिपार्टमेंट बी। अच्छा, ये बात जरा समझनी है, बस यही की पॉइंट है प्रीवियस क्वेश्चन से मुख्तलिफ। 6,000 यूनिट्स जस्ट कंप्लीटेड बाय ए बट इन डिपार्टमेंट बी। ये डिपार्टमेंट बी में जो एंडिंग यूनिट 6000 है। अब डिपार्टमेंट ए में भी 6000 थे एंडिंग और डिपार्टमेंट बी में भी 6000 थे एंडिंग, लेकिन डिपार्टमेंट बी के जो एंडिंग है वो सिर्फ उतने ही कंप्लीट हैं जितने ए ने किए थे। डिपार्टमेंट बी के हिसाब से ये 0% है। सो डिपार्टमेंट बी के जो इन प्रोसेस यूनिट्स हैं वो हमारे लिए 0% कंप्लीट है। सो ए के 50% और बी के 0%। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, यूनिट कास्ट दोनों की उसने मेंशन की है। लेकिन बच्चों, वक्त बचाने के लिए हम प्रीवियस क्वेश्चन का ही डेटा जो है वो स्केच कॉपी करते हैं, ताकि हम वक्त जो है वो बचा सकें और उसी वक्त को हम किसी और जगह जो है वो मुस्बत तौर पर, ऑप्टिमिस्टिकली तौर पर यूज कर सकें। यहाँ पे बच्चों इसको प्लेस करते हैं और प्लेस करके हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमारे पास अब कंपनी का नाम चेंज है तो उसको भी चेंज करना चाहिए भाई, बाकी डेटा भी चेंज करना चाहिए। अल्फा डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अच्छा ये दो हैं जी, अल्फा डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अल्फा डेल्टा। मेरे बच्चों, इसमें ना डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी लिख दीजिएगा, और ये है जी अगस्त के लिए रिपोर्ट। यूनिट्स आपने कितने शुरू किए थे? वो थे 3 लाख, ठीक है। अब पहले डिपार्टमेंट ने तो जी 3 लाख मुकम्मल किए। अब इस 3 लाख में से वो कहता है भाई ट्रांसफर कितने किए हैं ये नहीं बताया, लेकिन जो इन प्रोसेस यूनिट्स है ना उसके बारे में बताया कि वो 6,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 3 लाख में से 6,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2,94,000 यूनिट जो है वो आपने ट्रांसफर किए हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 2,94,000। तो यही यूनिट यहाँ पे भी होंगे 2,94,000, बट यहाँ पे जो इन प्रोसेस यूनिट्स हैं वो 6,000 है यहाँ पे भी। अब 294 में से 6,000 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2,88,000 ये आपके पास यूनिट सेकंड के लिए आएगा। तो क्वांटिटी शेड्यूल कुछ इस तरह से मुकम्मल होगा। 50% इन प्रोसेस यूनिट डिपार्टमेंट ए में है और 0% इन डिपार्टमेंट बी में है। अभी हम ऐसा करते हैं कि यहां से ये वाला डेटा स्किप कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो है वो वाला पोर्शन जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर हम इसको प्लेस करेंगे। पहले डिपार्टमेंट के लिए जो यूनिट ट्रांसफर है, जो कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट है, वो नहीं आएगी, अलबत्ता सेकंड के लिए आएगी।
वो जैसे आएगी हम उसको देख लेंगे। अच्छा जी, पहले डिपार्टमेंट के लिए जरा कास्ट देखते हैं और सेकंड के लिए भी। अच्छा ये देखें, ये फर्स्ट डिपार्टमेंट का मटेरियल, ये फर्स्ट डिपार्टमेंट का लेबर, और ये फर्स्ट डिपार्टमेंट के मिसलेनियस एक्सपेंस जिसको एफओएच का नाम देते हैं। सेकंड डिपार्टमेंट में मटेरियल कोई नहीं है, ये उसकी लेबर की कास्ट, ये उसकी ओवरहेड की कास्ट। ले बच्चों, इसको आप यहाँ पे हम शिफ्ट कर लेते हैं जी। फर्स्ट डिपार्टमेंट में जो हमारे पास कास्ट एडिड है उसकी वैल्यू यहाँ पे मटेरियल की उसने मेंशन की है, उसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे। मटेरियल है 35640, जो लेबर है वो है 23760, और जो ओवरहेड है वो है 11880। इन तीनों को यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास करंट डिपार्टमेंट की कास्ट होगी। क्योंकि प्रीवियस डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है तो यही हमारे पास कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। टोटल कास्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट की मुकम्मल पर यूनिट अभी हमारे पास नहीं है। सेकेंड डिपार्टमेंट में हम कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। मटेरियल हमारे पास कास्ट है ही नहीं, अलबत्ता लेबर की कास्ट है, उसको आप लिख लेते हैं 11520 और 17280। दोनों को आप ऐड कर लें 28800। अब इस क्वेश्चन में ना बेटा जी हमारे पास मौजूद नहीं है मटेरियल की कास्ट और कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, इसलिए इस सेक्शन को हम इतना ही सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड सेक्शन की तरफ आते हैं। ये वाला डेटा हम अभी अरेज कर देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, और जब हमें जरूरत पड़े तो तब हम फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को जरा मैं एक थोड़े थोड़े स्टेप में सॉल्व कर दूंगा ताकि आपका वक्त भी बच जाए और आप बोर भी ना हो। लें जी बच्चों, इसमें बल्कि सेकंड डिपार्टमेंट का मटेरियल लेबर ओवरहेड तो आना ही नहीं है क्योंकि वो तो 0% उसके हिसाब से कंप्लीट है, तो वो चाहे पोर्शन ही अरेज कर लो। तो ये सारी कास्ट अरेज कर देते हैं, इसको भाई रिमूव कर देते हैं। लें जी, इक्वलेंट यूनिट्स की तरफ आते हैं। मेरा पुत्र जो पहला डिपार्टमेंट था ना उसमें 2,94,000 यूनिट ट्रांसफर हुए हैं, और जो हमारे पास इन प्रोसेस यूनिट रह गए हैं 6,000, वो 50% कंप्लीट है। ये उसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। ये आप यहां से देख लें, ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से पहले बल्कि जो हमने क्वेश्चन रीड किया था यहाँ पे ये मेंशन है 50%। तो 6,000 का आप 50% लेंगे तो 3,000 आएगा, और ऐड करेंगे तो 2,97,000 ये आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट। अच्छा जी, मटेरियल की कास्ट की तरफ आते हैं। कि जी मटेरियल की कास्ट इसमें हमारे पास कितनी आएगी 35,640। इसको आप डिवाइड कर दें 2,97,000, तो आपके पास बेटा जी कितनी अमाउंट आ जाएगी 0.12। इसी तरह हम लेबर की तरफ चलते हैं 23760, इसको आप डिवाइड कर दें लेबर के इक्वलेंट यूनिट के ऊपर 2,97,000, तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी 0.08। इसी तरह एफओएच के लिए चलते हैं, तो एफओएच के लिए 11,880 डिवाइड कर देंगे इक्वलेंट यूनिट के ऊपर 297,000, तो आपके पास इक्वलेंट यूनिट आ जाएंगे 0.04। अच्छा जी बच्चों, ये हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट सॉल्व होके आ जाएगी फर्स्ट डिपार्टमेंट की। सेकंड डिपार्टमेंट के लिए मटेरियल तो पुत्र जी होगा ही नहीं, अलबत्ता लेबर और ओवरहेड होगा, उसको भी हम देख लेते हैं। लेकिन सेकंड डिपार्टमेंट के लिए पहले इक्वलेंट यूनिट देख लें। 2,94,000 में से 6,000 हमने मजीद रिड्यूस किए 2,88,000, और जो हमारे पास इन प्रोसेस यूनिट बचे थे 6,000,
वो हमारे लिए 0% कंप्लीट है, तो हमारे पास 2,88,000 यूनिट ही होंगे जो कि हमारे पास इन प्रोसेस है। मटेरियल तो आएगा नहीं, इसको चाहे आप स्किप कर दें। लेबर और ओवरहेड की कास्ट मेंशन है, उसको आप सॉल्व कर लें। लेबर है 11,520, उसको आप डिवाइड कर दें इसके यूनिट के ऊपर, जो कि इक्वलेंट यूनिट है 2,88,000, और सॉल्व करने से 0.04 एफ की कास्ट मेंशन है 17,280, और डिवाइड कर देते हैं इसको इक्वलेंट यूनिट 2,88,000, तो आपके पास जो अमाउंट पर यूनिट में सॉल्व होकर आ जाती है वो है 0.06। अच्छा जी मेरे बच्चों, आते हैं हम अपने इस पॉइंट की तरफ कि हम यहाँ पे पर यूनिट कास्ट को कैसे शिफ्ट करेंगे। अच्छा, पहले डिपार्टमेंट में तो प्रीवियस डिपार्टमेंट का प्रोसीडिंग पर यूनिट तो होगा नहीं, अलबत्ता 0.12 जो करंट डिपार्टमेंट की मटेरियल की कास्ट है, करंट डिपार्टमेंट की लेबर की कास्ट है, करंट डिपार्टमेंट की ओवरहेड की कास्ट है, ये अलबत्ता आप जरूर यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा जी मेरे बच्चों, इनको आप ऐड कर लें तो ये 0.24, तो करंट डिपार्टमेंट ही आपका कास्ट को सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए जो करंट डिपार्टमेंट की ही कास्ट है 0.24, वही आप नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे, तो आप यहाँ पे पर यूनिट कास्ट 0.24 लिख सकते हैं। और इसी तरह क्योंकि आपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को 2,94,000 यूनिट ट्रांसफर किए थे फर्स्ट ने, किसको, सेकंड को, और पर यूनिट कास्ट कितनी है 0.24, ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल कास्ट भी कैलकुलेट होके आ जाएगी 70560। ले जी बच्चे, ये हमारे पास पिछले डिपार्टमेंट की कास्ट आ गई। करंट डिपार्टमेंट की 2,28,800 ऐड कर दें तो 99,360, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। अब बात करते हैं हम अपने पास पर यूनिट डेटा की। हमारे पास जो पर यूनिट डेटा की कास्ट है वो मटेरियल और लेबर की हमने सॉल्व की है। ये है जी 0.04, ये है जी 0.06, इन दोनों को आप ऐड कर लें तो करंट डिपार्टमेंट आ जाता है 0.10। पिछले डिपार्टमेंट की कास्ट थी 0.24, उसको आप ऐड कर लें तो 0.34। कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो की तरफ चलते हैं, तो कास्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर आउट कितना है। देखो, हमने यूनिट जो ट्रांसफर किए हैं दूसरे डिपार्टमेंट को, जो ट्रांसफर आउट हमने किए हैं फर्स्ट डिपार्टमेंट के लिए 2,94,000, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 0.24, तो आपके पास इसकी कास्ट कैलकुलेट होके आ जाएगी, जो कि आपके पास 70560 है। देन इसी तरह मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड की तरफ आ जाते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं यहाँ पे सेकंड डिपार्टमेंट के लिए भी लिख लेते हैं यार। उसके यूनिट थे 2,88,000, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, पर यूनिट कास्ट के साथ 0.34, तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी कुछ इस तरह से। ये आपके पास वैल्यू कितनी है 97,920। इन प्रोसेस की तरफ आते हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट में तो आपके पास 6,000 यूनिट थे, 50% लेंगे तो 3,000 मटेरियल के लिए, तो मटेरियल की पर यूनिट कास्ट है जी 0.12, 3,000 इसी तरह लेबर के लिए, और उसकी पर यूनिट कास्ट कितनी है जी 0.08। एफ के लिए उसकी बेटा जी 3,000, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.04 के साथ। इसकी कास्ट को आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। मटेरियल आपके पास आ जाएगा 360, लेबर आपके पास आ जाएगा 240, और ओवरहेड आ जाएगा 120। मेरे बच्चों, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, और ऐड करके हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं 720 के हिसाब से। ले मेरा बेटा जी, आप इन दोनों को ऐड कर लें तो एग्जैक्टली ये कास्ट वही होगी जो कास्ट अकाउंटेड एज फॉलो के तौर पर आपने प्लेस की है। अब सेकंड डिपार्टमेंट की तरफ आते हैं।
इसमें जो इन प्रोसेस यूनिट हैं वो 6000 हैं और वो उतने ही कंप्लीट हैं जितने के प्रीवियस डिपार्टमेंट ने किए हैं। तो 6000 आप उसको मल्टीप्लाई कर दें किसके लिए, जो प्रीवियस डिपार्टमेंट की कास्ट है, और उसकी जो प्रीवियस डिपार्टमेंट की कास्ट है वो है 0.24। आप सिंपली इससे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके इसकी अमाउंट लिख देंगे और डायरेक्ट आप उसको, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप आउटर कॉलम में लिख लें, वो आपके पास आती है 1440 और ऐड करने से आपके पास अमाउंट आ जाएगी 99360। ले बच्चों, ये हमारे पास आज का पॉइंट है जिसमें हमने इन दोनों डिपार्टमेंट को डिस्कस किया। हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर को। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।